कोर्ट को तो पब्लिक करना पड़ेगा ना, कोर्ट को तो प्रॉपर्टी पब्लिक करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि सहारा ने इंडिया गेट की प्रॉपर्टी लिख दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और लिफाफा में डाल दिया कि अब मैंने अडानी से डील कर लिया है। अडानी ने कहा कि भाई सहारा ने कह दिया है कि इंडिया गेट मेरी प्रॉपर्टी है, और अडानी ने कहा कि ठीक है, ओके, हम लेने के लिए तैयार है। ऐसा होगा क्या? या पब्लिक में आना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी, ये बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, अगर किसी को कोई आपत्ति है इस प्रॉपर्टी पर तो आपने ऑब्जेक्शंस रेज कीजिए, या फिर ऑब्जेक्शंस को मंगाने का उनका कोई दूसरा तरीका होगा। वो कंसर्निंग ऑफिसेस को, सरकारी दफ्तर को निर्देश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट की ये जो प्रॉपर्टी का लिस्ट इन्होंने दिया है, ये प्रॉपर्टी का लिस्ट कितना बोनाफाइड है, क्या इसे ट्रांसफर किया जा सकता है अडानी को, क्या अडानी खरीदने के लिए आ सकते हैं, टाइटल क्लियर है, ये सब तो पूछेगा ना सुप्रीम कोर्ट। पहले ये अपने से क्या डिक्लेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं है कि पब्लिक वो कंपनी है जिसके लिए सब कुछ जरूरी है। जो सहारा चाहेगी उतना ही पब्लिक डोमेन में आएगा, और ये नहीं चाहेगी कि सारा मेरा कच्चा चिट्ठा पब्लिक डोमेन में आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ये सब नहीं लिखा जाता कि ये ऐसा ऐसा सहारा किया है, तो कहीं पब्लिक डोमेन में आपको सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म का डिटेल नहीं निकलेगा, सहारा में कितने स्टाफ कार्यरत है नहीं निकलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है तो पता चला कि लमसम 1000 करोड़ का सैलरी ड्यूज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल हुआ है कि 2014 से लेकर 25 तक का, 24 तक का हमारा सैलरी ड्यूज इतना है स्टाफ लोगों का। तो पब्लिक डोमेन में ये प्राइवेट कंपनी का आता नहीं है जल्दी। सैलरी ड्यूज कितना है? 1000 करोड़ का डिमांड है। तब 1000 करोड़ रुपए कोर्ट देगी क्या? कोर्ट ने, बहुत लोग अपना आईए फाइल कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में कि हमको पैसा सहारा से भी से दे दिया जाए, जैसे जमाकर्ताओं को मिल रहा है पोर्टल के थ्रू। तो बहुत सारे लोग अपना आईए लगा दिए हैं वहां पे कि हमको भी पैसा दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर हिसाब किताब क्या है सैलरी का, तो वही हिसाब किताब में ये सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का कुछ स्टाफ लोगों का और एक दो और फॉर्म है, सबका मिला जुला के 500 स्टाफ रनिंग है और 500 स्टाफ छोड़ दिए हैं। 1000 स्टाफों का लमसम दिया गया, 1000 करोड़ अमाउंट का वहां पे दिया गया है। स्टाफ तो 5000 से ज्यादा है, लेकिन अब उस पर पैसा रिलीज होगा नहीं होगा ये तो कोर्ट के ऊपर है, डिपेंड करता है। जरा कन्हई साहब को बुला लीजिए सर। हाँ, कन्हई आ गए। कन्हई, हाँ अब आ गए आप। हाँ कन्हई जी ये बताइए, कन्हई जी अब आप ये बताइए कि शुभम का तो कहना है कि ये सब फ्रॉड है, ये टोटल फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं आप, और सहारा ने कोर्ट को भी गुमराह किया है। एक टर्म शीट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, उस टर्म शीट में क्या है किसी को पता नहीं है। प्रॉपर्टी के पेपर आप जानते हैं क्या? आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि टर्म शीट में आपने प्रॉपर्टी के सारे डिटेल दे दिए हैं? अगर आपने प्रॉपर्टी के सारे डिटेल दे दिए हैं तो फिर अदालत को चाहिए कि उस प्रॉपर्टी की तहकीकात करवाए, तभी बात बनेगी। शुभम का तो कहना है कि अडानी के साथ डील की बात एक कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है, कॉन्कॉक्टेड इंफॉर्मेशन है, जिसको कुक किया गया है ताकि उसको पब्लिक कंजम्पशन में भेजा जाए इस इंफॉर्मेशन को, और इन्वेस्टर उसको कंज्यूम करे, गुमराह हो। ये गुमराह करने का नया फॉर्मूला सहारा ने तैयार किया है। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए जी। हाँ बोलिए। जो शिवम जी का कहना है वो हो सकता है, शिवम जी अपने हिसाब से कुछ भी प्रेडिक्शन करते होंगे शायद, लेकिन हकीकत यह है कि पब्लिक डोमेन में भी ये चीज है। 6 सितंबर 2025 को टर्म शीट साइन हुई और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया
जिसकी हियरिंग 12 अक्टूबर को जो हुई, सॉरी 14 अक्टूबर को जो हुई, उसमें ये चीज क्लियर हुआ कि सहारा अडानी डील के लिए टर्म शीट साइन किया, जिसमें 88 प्लस प्रॉपर्टियां हैं। 88वें नंबर पर ब्लैंक रखा गया है, जिसके अंदर उसमें ऐसा मेंशनिंग है कि अगर गलती से कोई प्रॉपर्टी बाकी रह जाए वो 88 प्लस में माना जाएगा। तो घर से लेकर के ऑफिस तक सारा एक मुश्त ये डील है। सारी प्रॉपर्टियों का एक ही डील में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लेने की अडानी का ये कितने में एग्रीमेंट हुआ। कितने रुपए में ये एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट को कितने रुपए में लेने का एग्रीमेंट हुआ है? कितने रुपए में? जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में लिटिगेशन में है, तो लिटिगेशन में भी लेने के लिए पोर्टफोलियो पूरा का पूरा लेने के लिए तैयार हुआ। रुपए कितना देंगे? जी वही तो बात है, वही तो मैं कह रहा हूं सर कि ये जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लेने की बात है, वो सहारा की देनदारी 1,38,000 करोड़ प्लस जो लिक्विड मनी है उसके हिसाब से सेटलमेंट की बात है। यानी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, 1,38,000 की सेटलमेंट है। हो सकता है 1,38,000 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चला जाए। तो उस पर संदेह है कि इतनी बड़ी जो आप साम्राज्य की बात कर रहे हैं, साम्राज्य हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सहारा श्री के जाने के बाद आज तक कोई भी सहारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज तक आगे नहीं आया, तैयार नहीं हुआ। अगर ये बिजनेस था और अगर ये कॉर्पोरेट था तो किसी न किसी को चेयरमैन बनना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बना, कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। यही कारण है कि आज सहारा के ऊपर 142 आर्टिकल 142 लागू किया गया है, और ये 142 वही है जब सहारा श्री को जेल में भी भेजा गया था 142 लगाकर। और पिछले कई वर्षों से ऐसा है, जब टोटल फ्रॉड ही किया है तो कौन चेयरमैन बनेगा सर? टोटल फ्रॉड जब आपने कर दिया है तो कौन चेयरमैन बनेगा, बताइए ना। और अब तो ये स्थिति ये है साहब, अभी तक मैं हैरान हूं कि अभी भी आप सहारा के साथ खड़े हैं और उनका पक्ष ले रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, देना चाहता हूं शायद आपके जो सबसे क्लोजेस्ट लोग थे वो अब छोड़ करके बगावत पर उतर आए हैं। क्लोजेस्ट लोग बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम कंपनी के साथ खड़े रहें, बल्कि उन्होंने अपना भी कुछ काम किया होगा, जो भी किया होगा भगवान जाने। सब छोड़ के जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सहारा की तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है, या सहारा के और बाकी लोग परिवार के तो लोग हैं ना। अरे दोनों बेटा कहां गायब हैं, ये तो कोई बताए। जब जिस ग्रुप के ऊपर 142 लागू हो, यानी कि 142 आर्टिकल 142 के अंदर में अगर कोई उसमें इंटरफेयर करे, ये कैसे संभव है? जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, पूरा का पूरा मालिक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, उसमें कोई चेयरमैन कैसे बन सकता है सर? अरे चेयरमैन, ये तो अभी की ना बात है 142। जी नहीं, के पहले ये अभी की बात नहीं सर। 142 2014 से लागू है, और उसी 142 को लागू करने के लिए माननीय कपिल सिब्बल साहब ने 6 सितंबर 2025 को कहा कि उसी 142 को लागू करके सहारा की सारी देनदारियों को लिक्विडेट करके और इनको क्लीन चिट दे दिया जाए, क्योंकि सहारा श्री के बाद सुनिए एक बात सुनिए। ने सहारा की सारी संपत्तियों को लिक्विडेट करके, ये करके, वो करके, ये सब तो कहानी सुन रहे हैं हम। सवाल है कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से आपको बेल क्यों नहीं मिल रहा है ओपी श्रीवास्तव को? सर बेल इसलिए नहीं मिल रहा है कि इसीलिए नहीं मिल रहा है कि आपको भी पता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट में इतना आसान नहीं होता है बेल लेना। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई है, और उसमें जिस तरह से कार्रवाई की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग